हेलो एवरीबॉडी। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 8 to 10% रिटर्न चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। अमूमन returns on residential property is around 1.5 to 2%, and on the other instruments, if you are investing like in fixed deposit, you may get up to 5 to 6% returns. लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी है जो कि अराउंड 7 से 8% की तकरीबन है, या उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा इस समय। तो आपको इफ़ेक्टिवली रिटर्न्स नहीं मिलते इतने। बट मैं बात कर रहा हूँ आपको 8 से 10% रिटर्न की। बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी इन इंडिया, दिस इज़ स्लाइटली अवे फ्रॉम इंडिया। आई एम टॉकिंग अबाउट दुबई, विच इज़ जस्ट 3 hours अवे फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली एंड मुंबई। तो दुबई में ऐसा क्या खास है कि आप दुबई में इन्वेस्ट करें? वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको हाई रिटर्न्स मिलें और आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़े? ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इससे पहले कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बात करते हैं दुबई में ऐसा क्या खास है। दुबई की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तो ये सेफ एंड सिक्योर सिटी है। इट इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया, जस्ट 3 hours अवे, एज आई ऑलरेडी सेड। और उसके अलावा दुबई में दुबई जो है वो एक फाइनेंशियल सेंटर है, ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर है। इट इज़ अ ग्लोबल सिटी। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिज्म सेंटर। लॉट ऑफ टूरिस्ट कीप्स कमिंग। राइट फ्रॉम अक्टूबर से लेके जून तक यहाँ पर टूरिज़्म पीक पे रहता है, बहुत टूरिस्ट आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और एडवांटेज ये है कि दुबई जो है, ये यहाँ पर मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन दुबई इज़ एक्सपैट्स। तो वो एक्सपैट्स जो है वो इंडिया से हो सकते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलीपींस, चाइना, रशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इन सब जगह से यहाँ पर एक्सपैट्स काम करने आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर बिजनेस अपना सेटअप भी करने आते हैं। तो जब ये यहाँ पर एक्सपैट्स आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उनको अपार्टमेंट्स चाहिए होंगे और वो लोग यहाँ पर अकोमोडेशन चाहिए, उनको रेंट पे चाहिए। इसलिए यहाँ पर रेंट जो है हमेशा थोड़ा हाई रहता है और डिमांड में रहती है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़। तो इसीलिए रिटर्न्स भी ऑन द हायर साइड होता है यहाँ पर। अब जहाँ तक की बात रही इन्वेस्टमेंट की, आपको किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो ये है कि आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो आप इनहेरिट कर सकते हैं आगे नेक्स्ट जनरेशन्स को आपकी। उसके अलावा आपको जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पर सेलेक्टेड जगह पे मिलेगी। ओवरऑल दुबई में हर जगह आप नहीं खरीद सकते, बट देयर आर सम लिमिटेड प्लेसेस वेयर यू विल गेट इट। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी डिटेल्स दूंगा कि कहाँ कहाँ आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं और किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर मिल सकती हैं। तो पहली बात तो आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ लेनी होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑफ प्लान ले सकते हैं और रेडी टू मूव इन ले सकते हैं। जब हम ऑफ प्लान की बात कर रहे हैं तो ऑफ प्लान का मतलब होता है कि द प्रॉपर्टी इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एंड इट मे टेक अराउंड 1.5 to 2 years टू कंप्लीट। तो ये आपको बिल्डर के थ्रू मिलेगी और इसको आप बुकिंग, यू हैव टू गिव अ डाउन पेमेंट ऑफ से 10%, एंड देन you have to make the payment which is construction linked, and it can be done through escrow account which will be open in the bank, and the builder will keep withdrawing the money from the bank. So that's another way of taking the property. और सेकेंड है रेडी टू मूव इन। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी इज अंडर रीसेल और दे मे बी सम यूनिट्स लेफ्ट आउट विद द बिल्डर, दोज दे आर सेलिंग इट। तो वो भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब प्रॉपर्टी किस टाइप की होनी चाहिए, यूनिट्स यहाँ पर अलग अलग टाइप के हैं। जैसे कि हम बात करें, स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 BHK है, 2 BHK है, विलाज हैं, टाउन हाउसेज हैं, 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं। तो ये अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं और हर एक के रेट्स अलग अलग हैं। सिमिलरली इनके लोकेशन वाइज भी इनके रेट्स होते हैं। लेकिन मैं आपको फेयरली कुछ आइडिया दे दूंगा कि किस किस रेंज में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें तो it may start with a range of around half a million dirhams. I'm giving you the value of dirham because dirham is a local currency of UAE, or 1 dirham is equal to 20 Indian rupees, which would be at the moment around शायद 21 रुपये या 22 रुपये हो। और ये जो दिरम है ये US डॉलर से पेग्ड है। तो मतलब ये हुआ कि 1 US डॉलर के अगेंस्ट में आपको 3.68 दिरम्स मिलेंगे। तो देर इज नो फ्लक्चुएशन इन दिरम्स। दिरम्स की वैल्यू वही रहती है अगेंस्ट द US डॉलर। जैसे US डॉलर फ्लक्चुएट नहीं होता वैसे ही दिरम्स भी फ्लक्चुएट नहीं होते। तो ये भी एक बेनिफिट है।
तो जब यूनिट्स आप लेते हैं यहाँ पर, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडियो अपार्टमेंट अवेलेबल है, 1 BHK है। स्टूडियो अपार्टमेंट विल कॉस्ट यू अराउंड $500,000 dirham, which is around 1 crore Indian rupees. And if you talk about 1 BHK, which is also in a great demand, that will be in the range of 1.2, 1.3 million. Then you will get 2 BHK apartments, which is in the range of around 1.5 to 1.7 million. And then 3 BHK, 1.8 to 2 million. और टाउन हाउसेज और विलास जो है मोर देन 2 मिलियन के करीब आपको तकरीबन मिलेंगे। तो हर अपार्टमेंट का, अब जैसे आप स्टूडियो है, स्टूडियो आप अगर लीज आउट करते हैं तो आपको तकरीबन एनुअल रेंट, यहाँ पर रेंट का जो बताया जाता है वो एनुअली बताया जाता है। तो दैट वुड बी अराउंड इन द रेंज ऑफ 35,000 to 40,000 dirhams। 1 BHK सिमिलरली आपको 50,000 के रेंज में, ऐसे इसी टाइप से 2 BHK आपको 70-80,000। It also depends on the location of the property, in which area the property is located. If the property is located in the premium area, the rental is going to be high, the value of the property भी ज़्यादा होगी और आपको रिटर्न्स भी हाई मिलेंगे। अब आप जब इसको लीज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो लीज़ करने के लिए ये प्रॉपर्टी आपका एक लॉन्ग टर्म लीज़ हो गया और एक शॉर्ट टर्म हो गया। तो लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म लीज़। लॉन्ग टर्म लीज़ का मतलब हुआ कि आप किसी को, टेनेंट को रेंट पे अपना अपार्टमेंट दे रहे हैं, जो कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी आपको एडवांस में पीडीसीज मिल जाते हैं। पीडीसीज नॉर्मली 4 चेक्स में होते हैं, और या फिर आप 2 चेक्स में भी ले सकते हैं, और सिंगल चेक के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये डिपेंड करेगा बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट what kind of a payment terms you will settle. नाउ आपने पीडीसी ले लिए, उसके अलावा आपको अराउंड 8 to 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द रेंट आप उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं। अब आपका 1 साल का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये एवरी ईयर यू कैन कीप रिन्यूइंग इट, एंड ईयर आफ्टर ईयर देयर इज अ रेट रिविजन ऑल्सो ऑफ द रेंटल्स। Now the thing is, in case the tenant would like to cancel the contract before the expiry of the contract, तो उसमें एक प्रोविज़न है जहाँ पर आप को 2 महीने का रेंटल the tenant has to pay as a penalty if the tenant want to cancel the contract before the period is getting over। तो वो आपके पास 2 महीने का एक कूलिंग टाइम होता है, जिसमें आप दूसरा टेनेंट को दे सकते हैं प्रॉपर्टी रेंट पे। वैसे तो यहाँ प्रॉपर्टी डिमांड में हमेशा ही रहती है, टेनेंट्स आर ऑलवेज अवेलेबल, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी बहुत जल्दी ही उठ जाएगी। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हॉलिडे होम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फुल्ली फर्निश्ड करा के एयरबीएनबी पे कर दें उसको, और एडवर्टाइज़ कर दें, तो उसमें आपको रेंटल्स हाई मिलेंगे एंड यू कैन अर्न अप टू 12 to 14%। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसकी अपने नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन अलग से मैं दूंगा कि आप कैसे इसको लीज आउट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, बोथ द ऑप्शंस फर्निशिंग करवा के। और फिर आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि आप इसको कैसे प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे, हु विल मैनेज दिस प्रॉपर्टी एंड हाउ इट कैन बी डन। सो द प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज हैं यहाँ पर, जिसके साथ आप एंगेज कर सकते हैं और वो आपको प्रॉपर्टी आपकी मैनेज करेगी। Anyway, that details I will share with you in my next video। Meanwhile, मैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, जो कि ऑब्वियसली होंगी, तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और मेरा ईमेल एड्रेस दे रखा है। आप प्लीज़ यू कैन सेंड मी द वॉट एवर क्वेरीज यू हैव, एंड आई विल ट्राई टू revert back to you as soon as possible। Thank you for watching my video। Don't forget to share it and please press the bell icon। Thank you।